गोदी मीडिया शब्द दिया जाना ही अपने आप में एक साजिश थी विपक्ष के खिलाफ। आपने जैसे ही गोदी मीडिया क्रिएट किया, आपने टॉप टू बॉटम अपने कार्यकर्ताओं के सामने वह प्लांक मतलब खोल दिया कि साहब अब वह भरोसा ही नहीं करेंगे मुख्य धारा की मीडिया पर। इसको मैं साजिश की तरह देखता हूँ। मैं देखता हूं कि विपक्ष से चीज गायब कर दो। जैसे क्यों गोदी मीडिया होगी भाई? ये लोकतंत्र जिंदा है ना। तुम हमारी बात क्यों नहीं सुनोगे? तुम्हारे कार्यकर्ता को प्रदर्शन करना चाहिए, उनके संपादकों को चिट्ठी लिखनी चाहिए, तो उनके यहाँ धरना देना चाहिए कि तुम हमारी बात क्यों नहीं कहते हो। आप इसको शिफ्ट करके सोशल मीडिया पर ला दिए। किसको? पूरे विपक्ष को। उसको आपने सोशल मीडिया पर ला, और मुख्य धारा की मीडिया पर कौन है? वो खुला खेल करने के लिए। और आपको कौन देखता है? तो 80% मुसलमान और 20% सेकुलर। ये साजिश नहीं है तो क्या है? सब यूट्यूबर्स एक तरह का साइबर स्कैम नहीं कहे तो क्या कहें? यह एक तरह का साइबर स्कैम है। यह पता नहीं कब विपक्ष को समझ में आएगा कि इसके जितने हितैषी यूट्यूबर दिखाई देते हैं जो अपने कमरों से ज्ञान देते रहते हैं, असल में दुश्मन वही है इनके। ऐसी फिज़ा बनी हुई थी जो लग रहा था, जिससे मुझे लगता है कि खुद तेजस्वी यादव भी प्रभावित हो रहे थे और प्रवक्ता भी प्रभावित हो रहे थे। यूट्यूब तो हर रोज़ सरकार बना करके, विपक्ष की सरकार बना के सुलाता था हम लोगों को। तो वो, और इसमें जो रिज़ल्ट आया इसमें इतना फ़र्क है। तो कितनी दूरी है यूट्यूबर्स की, यूट्यूब चलाने वाले न्यूज़ मीडिया की? देखिए, इसमें व्यवसाय का फ़र्क है। और जो मैंने कहा कि पार्टियां चूंकि ज़मीनी नहीं रहे आप, तो ज़मीन की समझ नहीं है, इसलिए आपके क्लिक पर आप चले गए। अब एक यूट्यूबर है, यूट्यूबर अगर आपकी पार्टी के पक्ष में माहौल नहीं बनाएगा तो आप उसको फंड नहीं करेंगे, उसको हवाई जहाज़ नहीं देंगे, हेलीकॉप्टर में नहीं बैठाएंगे। आप ये कह रहे हैं कि ये यूट्यूबर्स को पार्टियां फंड दे रही हैं? अब देखिए, क्या है कि बगैर फंड के तो कोई चल नहीं रहा है। जाहिर तौर पर उनके पास एक मीडिया स्ट्रेटजी है। अब अगर यूट्यूबर, आप अगर सीधा फंड न भी दे रहे हों और यूट्यूबर को अपना यूट्यूब चलाना हो, तो जाहिर तौर पर जैसे आरजेडी का जो व्यूअर है वो क्या चाहता है कि आरजेडी के पक्ष में बात हो, चाहे अंधेरे में हो या उजाले में और उसकी कमजोरियों पर तो बिल्कुल बात न हो। तो अब यूट्यूबर क्या करेगा? वो देखता है कि साहब हमारा कौन सा वीडियो चला है, और उस वीडियो के आधार पर वो अपना रोज गाना गाने लगता है, शुरू कर देता है। सारे यूट्यूबर्स जितने भी विपक्ष की तरफ खड़े हैं, और वह सब के सब जिताते हैं। थोड़े बहुत यूट्यूबर्स जो कि ये कह पाते हैं बहुत अति हो जाने के बाद, जिनसे एकदम क्लियर हो जाता है कि साहब एकदम आने वाले नहीं हैं, तो एक आध अपना पाप धो लेते हैं। तो जब वह पाप धोना शुरू करते हैं तो जनता उन्हें गरियाना शुरू करती है, क्योंकि वह पाप में इतना डूब चुके होते हैं कि निकलने का कोई चांस नहीं होता है। वो इतना डूब चुके होते हैं 3 महीने में ज्ञान दे दे कि 3 महीने बाद 2 दिन के लिए आप कहेंगे नहीं साहब ये हार रहे हैं, और उस पर लोग गालियां नहीं देंगे। फिर आप कहेंगे नहीं जी हम बड़े ईमानदार हैं, सटीक हैं, हम किसी से पैसा नहीं लेते। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप अंततः व्यूज़ के गुलाम हैं। इसलिए समझना यूट्यूबर को नहीं है। यूट्यूबर अपने काम कर रहे हैं, अपने रोजगार धंधे कर रहे हैं। समझना इन पार्टियों को है। और जो मैं लगातार बोलता रहा हूं कि गोदी मीडिया शब्द दिया जाना ही अपने आप में एक साजिश थी विपक्ष के खिलाफ, जिसको लोगों ने पक्ष माना। आपने जैसे ही गोदी मीडिया क्रिएट किया, आपने टॉप टू बॉटम अपने कार्यकर्ताओं के सामने वह प्लांक मतलब खोल दिया कि साहब अब वह भरोसा ही नहीं करेंगे मुख्य धारा की मीडिया पर। अब मुख्य धारा की मीडिया पर अगर आपका भरोसा नहीं है, उस पर तरजीह नहीं है, आप उसके व्यूअर नहीं हैं, तो फिर जाइए। फिर उससे क्या हुआ कि अकेला एक बड़े किसी ग्रुप का जो यूट्यूब है ना, वह ये सब मिला ले जितने यूट्यूबर हैं उनसे ज़्यादा है। अकेले किसी एक ग्रुप का जो यूट्यूबर्स के सब्सक्राइबर की संख्या है, बाकी उनके चैनल अखबार तो अलग हैं। इसको मैं साजिश की तरह देखता हूँ। मैं देखता हूँ कि विपक्ष से चीज़ गायब कर दो। जैसे क्यों गोदी मीडिया होगी भाई? ये लोकतंत्र जिंदा है ना। तुम हमारी बात क्यों नहीं सुनोगे? तुम्हारे कार्यकर्ता को प्रदर्शन करना चाहिए था, उनके संपादकों को चिट्ठी लिखनी चाहिए, तो उनके यहाँ धरना देना चाहिए कि तुम हमारी बात क्यों नहीं कहते हो। वैसे ऐसा नहीं कि नहीं कहते, इस बार तो मैं देख रहा था अखबारों में खूब विपक्ष छप रहा था। अच्छा।
ये एक साजिश की तरह है कि आप इसको शिफ्ट करके सोशल मीडिया पर ला दिए, किसको? पूरे विपक्ष को। जो विपक्ष बहुत ताकतवर चीज हुआ उसको आपने सोशल मीडिया पर ला, और मुख्य धारा की मीडिया पर कौन है? वो खुला खेल करने के लिए। और आपको कौन देखता है? तो 80% मुसलमान और 20% सेकुलर। लो जी, ये तो है। राउंड बाई राउंड बाई राउंड किए जा रहा है। ये साजिश नहीं है तो क्या है? ये सब यूट्यूबर्स एक तरह का साइबर स्कैम नहीं कहें तो क्या कहें? यह एक तरह का साइबर स्कैम है। यह पता नहीं कब विपक्ष को समझ में आएगा कि इसके जितने हितैषी यूट्यूबर दिखाई देते हैं जो अपने कमरों से ज्ञान देते रहते हैं, असल में दुश्मन वही हैं इनके। वहीं से सारा खेल गड़बड़ होना शुरू होता है, जनता अविश्वास करना शुरू करती है, और अविश्वास तब और बढ़ जाता है जब ये यूट्यूबर दिन के 12 बजे तक रिजल्ट के जिताते ही रहते हैं हारने वालों को। अब इसमें मेरा ये कहना है कि फिर मैं कह रहा हूँ इसमें यूट्यूबर की कोई गलती नहीं है, इसमें गलती है आपके व्यूअर की। व्यूअर क्यों आपका बना? अब आप सुनिए। क्योंकि आपने ट्वीट किया आपकी पार्टियों के नेताओं ने, आपने कहा दूसरी मीडिया को गोदी मीडिया और इनको महान मीडिया, जिन्होंने कभी 5 संवाददाता नहीं रखे। भाई लोग कहते हैं कोई 20 लाख रुपया कमाता है, कोई 30 लाख रुपया कमाता है। जो 30 लाख रुपया महीना कमाएगा वो 10 संवाददाता क्यों नहीं रख पाएगा? और संवाददाता रख के वह रिपोर्टिंग क्यों नहीं करवाएगा? तो अगर आप इतना पैसा भी कमाते हैं और रिपोर्टिंग भी नहीं करवाते हैं तो बेईमान नहीं हुए क्या? तो ये एक तरह की मीडिया के साथ जो इन पार्टियों के साथ खेल हो रहा है वो हर चुनाव में यही हो रहा है। लोकसभा में याद कर लीजिए आप, यहाँ तक कि इन जो 2, 3, 4 लोगों के यूट्यूब चैनल है ना, ये सर्वे अलग कर ले रहे हैं। अच्छा। सबसे रोचक तो ये है, ये सर्वे अलग कर लेते हैं और विपक्ष को जिता के छोड़ते हैं, और बेचारा जो व्यूअर है, जो सपोर्टर, वो यहाँ पड़ा रहता है। हाँ, जो सेंस ऑफ लॉस है, डिजेक्शन है, वो वहाँ से आ रहा है बहुत बड़े दिक्कत क्या हो रही है कि यूट्यूब में कोई अनुशासन नहीं है, कोई जर्नलिज्म का अनुशासन नहीं है, कोई जो मालिक हैं वही एंकर हैं, जो मालिक हैं वही भगवान है उसके, वो जो कहेंगे वही होगा, और वो इस पर निर्भर करते हैं कि उनका व्यूअर और उनका फंड कहाँ से आता है।